हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ए टू जेड टॉपिक बताने वाला हूँ। किस तरह आर्टिकल लिखना जाता है, क्या क्या सर्चेस किए जाते हैं, किस तरह कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, ए टू जेड प्रॉपर्ली लिख के दिखाऊंगा आपको चैट जीपीटी के ज़रिए, वो भी। और बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। सर सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे। गूगल कीवर्ड प्लानर के पे आने के बाद आपने डिस्कवर और न्यू कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद, अब जैसे मैं हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया है, उसके ऊपर ब्लॉग लिखना, तो मैं उसी को रैंक करने की कोशिश में हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि रैंक किस तरह किया जाता है। तो सिंपल वे है, मैं जैसे मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखना है हेल्थ के ऊपर। मुझे नहीं पता हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे ए टू जेड का कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं उसको ए टू जेड बताने जा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखा किस तरह जाता है और किस तरह रैंक किया जाता है। रैंक होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं भूलना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको काम आएगी और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। सो अभी देख लेते हैं अब आर्टिकल किस तरह। मुझे पता है यार, मैंने हेल्थ के ऊपर काम करना है, मुझे ये नहीं पता हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब देखो मैंने हेल्थ का लिख दिया। अब देखो 1 लाख से 10 लाख तक की सर्चेज हो रही हैं मंथली सिर्फ हेल्थ के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका कंपटीशन लो है, फिर भी कंपटीशन लो है। 1 मिलियन सर्चेज हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन लो है। देखो अब हमें क्या करेंगे, इनके ऊपर तो मैं लिख चुका हूँ एक्चुअली में। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा कीवर्ड उठाता हूँ, पिक करते हैं। देखें, इसमें 10,000 से 1 लाख तक के सर्चेज हैं मंथली। तो ये भी कीवर्ड अच्छा है, मैं इसको चूज़ करता हूँ। मैं इसके ऊपर रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और सबसे पहले मैं इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उनको चेक करूँगा कि मुझे गूगल क्या देता है उनके रिलेटेड, ठीक है। पहले ये चीज़ें देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे इसके रिलेटेड 1 मिलियंस वाले भी मिल गए हैं, लेकिन उनके भी कंपटीशन लो है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, हमें यहाँ प्राइस पता लग जाती है कि किस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्राइस मिल रही है। अब देखो जैसे कि अब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है, सही है, मेरे को मिल गया कीवर्ड। अब मैंने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। क्या है चैट जीपीटी? सॉरी फॉर डैट। ओपन चैट जीपीटी। अच्छा, चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। आपने सिंपल लिख देना है AIPRM एक्सटेंशन, क्रोम में आप जाके ऐड करें, लॉगिन करें और ऐड हो जाएगी। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ से जाके ये ऑप्शन आ रहा है, आपने कॉपीराइट पे क्लिक करना है। आपके सामने ये सारे आ जाएंगे कॉपीराइट्स के आर्टिकल लिखने वाले AI के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर 2 है ना, राइट बेस्ट स्मार्ट आर्टिकल रैंक ऑन नंबर 1 ऑन गूगल, आपने इस पे आके सिंपली आपने अपने वो कीवर्ड पेस्ट कर देना है जो हमने वहाँ सर्च किया था और उसको एंटर कर देना है। सिंपली हमें और कुछ नहीं करना। ये भी मुझे पूरा ए टू जेड आर्टिकल लिख के दे देगा। अब मुझे सिर्फ इसमें एडिटिंग करनी है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट होता है। आपके सामने ये पूरा आर्टिकल लिख रहा है। मैंने इसको सिर्फ एक कीवर्ड दिया था, एक वर्ड दिया था, जिसके ऊपर इसने मुझे आर्टिकल लिख के दे दिया हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली एक चीज़ है। अब मैं इसको बोल दूंगा एक दफ़ा यहाँ पे कंटिन्यू जनरेशन में कर देते हैं, वो क्लिक कर दिया। अब ये जनरेट करेगा, सारा कुछ होगा। देन फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे ये क्लोज करता है। ऑलमोस्ट देखें, जो एडसेंस अप्रूवल मिलता है 300 से ज़्यादा वाले आर्टिकल के ऊपर। सो आप कोशिश करें 600, 800, 1000 तक का लिखें। उससे क्या होगा, ये फ़ायदा होगा कि आपका जो आर्टिकल है वो जल्दी रैंक करेगा। अब देखो इसने मुझे यहाँ आर्टिकल लिख के तो दे दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ दोबारा नीचे आना है, आपने लिखना है सॉरी आपने इसको कहना है राइट दिस आर्टिकल इजी एंड अंडरस्टैंड एबल, ठीक है।
इतना कर देना, ये आपका आर्टिकल सिंपल वे में कर देगा, जिससे आपको कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा। इसके बाद हम एक और चीज़ साथ ओपन कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए, वो हमारा है डुप्ली चेकर। ठीक है, डुप्ली चेकर के ये मैं आपको लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वे है कि यहाँ पे अब करना क्या, आपने सिंपली इस आर्टिकल कॉपी करना है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ पे कॉपीराइट का इशू दे रहा है। अगर वो 100% यूनिक होता है तो इट्स मीन कि हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर हम एक और चीज़ करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने वापसी आ जाना है, जब तक ये हो रहा है आप गूगल कीवर्ड आइडिया में आ जाए, सही है, सॉरी कीवर्ड प्लानर में। अब देखें आपके सामने ये सारे लो हैं, हमने इन्हीं के ऊपर रैंक करना है। देखो अगर हम एक चीज़ है जिसके ऊपर 5 करोड़ की वैल्यू है, हम वो चीज़ तो खरीद नहीं सकते। हम पहले 10 रुपये वाली चीज़ खरीदेंगे, उसको 20 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसी तरह ये गेम है कि हमें छोटी चीज़ पे हमें पहले रैंक करना है, ऑटो पे हम बड़ी चीज़ पे रैंक कर लें, हो जाएगा, हमारा रैंकिंग हो जाएगी। तो सिंपली आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अब देखें दिन में 10 व्यूज़ आते हैं ना इसके ऊपर, तो इट्स मीन कि यार वो 10 हमारे लिए मायने हैं, क्योंकि वो गूगल से आ रहे हैं, हम किसी को शेयर नहीं कर रहे। आपके अगर 10 भी आते हैं और आपके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर दिन के 10 क्लिक्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका आर्टिकल रैंक कर रहा है। बेशक लेट आ रहे हैं लेकिन आ रहे सही हैं, तो क्या होगा दरमियान में एक मंथ ऐसा आएगा या एक वीक ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा, इतने व्यूज़ आ जाएंगे और आप जब अप्लाई करोगे तो फ़ौरन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, अभी मैं इन सब को कॉपी करूँगा यहाँ से। मेरा तो यही है, मैं इसी तरह करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह रैंक होती है मेरी। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। अब यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, अब सिंपली मैं वापसी आ जाऊँगा। वापसी आने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा ऑल्सो ऐड these word into this article। आगे मैं लिख दूंगा डबल कोटेशन करके, कंट्रोल भी करूँगा, डबल कोटेशन करके एंटर कर दूंगा। अब ये क्या होगा, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये मेरे आर्टिकल के अंदर ऑटो पे आ जाएंगे। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एसईओ करने की, क्यों, क्योंकि मैं एसईओ इसी के अंदर कर चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है, चेक करना है कि 100% यूनिक है नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद मैं इसकी एक इमेज रेडी करूँगा। इमेज रेडी करने के बाद मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जाऊँगा। इमेज किस तरह रेडी करनी है, हम इमेज कॉपी तो कर लेते हैं, हमें वो नहीं करना। अगर कॉपी भी कर रहे हो तो अपना जो ब्लॉग का लोगो है वो उसके ऊपर लगाओ और उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस हाई लो कर लो, दैट्स इट। वैसे तो मैं खुद कैनवा यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मैं एआई की इमेजेस जनरेट करता हूँ जो कि मैं खुद अपने आर्टिकल के ऊपर लगाता हूँ। उससे क्या होता है, एक तो वो यूनिक होती है ना, वो कहीं यूज़ हुई हुई होती है, एक तो खुद बना लेते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, उससे कॉपीराइट नहीं आता। और तब तक आप गूगल न्यूज़ के लिए अप्लाई नहीं करोगे जब तक आपकी ये वाली सेटिंग नहीं होगी जिस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ आपका लाइव नहीं होगा। लाइव हो भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रैंक नहीं करेगा। लाइव होगा, लाइव होने की दो ही वजूहत हैं, वो क्या है, एक एसईओ आपकी ठीक हुई हुई है और दूसरा आपने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल आपका ठीक लिखा हुआ होना चाहिए, 300 वर्ड से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है, और एसईओ प्रॉपर होनी चाहिए आर्टिकल। अब जिस तरह लिखना है वो भी आपके सामने बता चुका हूँ। अब इसको ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाके किस तरह करना है वो भी मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। अब इसको कॉपी करते हैं सिंपल यहाँ से। देखें जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब करके जाएं। मैं आप लोगों के इस तरह के अमेजिंग चीज़ें लाता रहूँगा, आपको खुद सिखाऊंगा कि किस तरह काम करना है। अब मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद डुप्ली चेकर में आके आपने पेस्ट कर देना है और आपने यहाँ पे आके आई एम नॉट अ रोबोट चेक प्लेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये अच्छा वेट कह रहे कैप्चा फिल करो, कैप्चा कर दिया हमने फिल। दोबारा इसको करते हैं, ये स्कैनिंग कर रहा है। अब ये हमें खुद बताएगा कि यार कितने परसेंट हमारा यूनिक आर्टिकल है। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा 2% यूनिक लिखा आ रहा है और जहाँ पे मेरा एरो है वहाँ 0% पहले आ रहा है कि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अब देखते हैं कितने परसेंट ये यूनिक है तो पता लग जाएगा। प्लेगरिज्म अगर आ जाता है तो उसकी भी बता देता हूँ कि किस तरह करना है। आपने वही सेंटेंस कॉपी करना है
उधर जाके डबल कोटेशन के दरमियान में उसको पेस्ट कर देना और उसको कहना है कि मेक दिस सेंटेंस यूनिक। उससे क्या होगा, वो सेंटेंस यूनिक बन जाएगा। आपने वही ला के इधर पेस्ट कर देना है। उस जहाँ पे जगह होगी वो ये बताएगा कि कौन सा आपका सेंटेंस ख़राब हो, उसी सेंटेंस को रिप्लेस कर देना है आपने इधर ला के, और दोबारा से चेक कर लेना है। जब ये 100% दे दे आपने इसको कॉपी करना है, सिंपली वहाँ पेस्ट करना है। अब देखें, आर्टिकल लिखने के लिए आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आपका आर्टिकल कभी रैंक नहीं होगा, गूगल एडसेंस समझेगा ही नहीं। आपने सिंपली कॉपी पेस्ट तो कर दिया, अब आपने उसको ये नहीं बताया कि यार ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये टॉपिक टाइटल है हमारा। आपने ये चीज़ें उसको बताई नहीं तो वो कैसे करेगा। टाइटल के अंदर भी ये वाला कीवर्ड मैं इस्तेमाल करूँगा, अभी देखना आप, मैंने किया हुआ भी है। मैं कुछ कीवर्ड्स और ऐड करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे इन्हीं वर्ड्स के ऊपर रैंक कराना है अपने आर्टिकल को, ताकि लो में मेरा सबसे पहले आर्टिकल शो हो, देन फिर वो ऑटो पे क्या कहते हैं रैंक होने लग जाएगा ऊपर वाले में। क्योंकि जब लो में सबसे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे तो इट्स मीन कि गूगल उसको खुद प्रमोट करेगा, उसको खुद उसके एड्स देगा कि यार ये आर्टिकल अच्छा लिखा गया है। तो अभी देखो 2% आ गया कॉपीराइट का। अभी मैं इसको यूनिक करके दिखाऊंगा आपको, देखते हैं इंशाल्लाह ताला जैसे ये कंप्लीट होता है। तो यार जल्दी से आप लोग मेरे 2K करा दें, देन इंशाल्लाह ताला एक गिव अवे करूँगा 5 लोगों का, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। जिस वीडियो के ऊपर, शायद इसी वीडियो के अगर ऊपर आप मेरे 100 कमेंट्स करवा देते हैं तो मैं वो 100 कमेंट्स में से 5 लोग निकालूंगा, उन 5 लोगों को खुद A to Z सेटिंग करके दूंगा और एक एक आर्टिकल भी लिख के दूंगा। अपने वही आर्टिकल की कॉपी करनी होगी बाकी आर्टिकल लिखने में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको करके दूं तो आप लोग 1K लाइक कर दें इसके ऊपर, और क्या कहते हैं बाकी 2K मेरे सब्सक्राइबर करा दें जल्दी से। अच्छा, ये देखो 4% कॉपीराइट है। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी जगह कॉपीराइट है? अब देखो ये इसने बता दिया सिमिलरिटी कितनी है। ये एक आर्टिकल ऐसे लिखा हुआ है और एक इस तरह का है। अब मैं यहाँ देखूँगा यार इसने मुझे किस जगह दी है कॉपीराइट। ये देखो, ये है ना, हेयर आर द सम एडिशनल स्ट्रेटजी। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं इसको बेशक रिमूव भी कर दूँ ना तो बेहतर है। मैं इसको, यार देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ आओ, यहाँ लिखो मेक दिस यूनिक, डबल कोटेशन, पेस्ट, डबल कोटेशन, इंटर। ठीक है, इसने ये मुझे लिख के दे दिया। मैं इसको कॉपी करूँगा, सिंपली मैं आ जाऊँगा 6 वाले आर्टिकल हेडिंग में। और यहाँ पे ये वाली लाइन थी तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इसकी जगह। दैन फिर मैं आई एम नॉट अ रिपोर्ट दोबारा अब मैं इसको चेक करूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो 4% आया था मुझे उसको ज़ीरो करना है। मुझे 100% यूनिक आर्टिकल चाहिए ताकि मेरा आर्टिकल के ऊपर कॉपीराइट ना आए। मुझे ये चीज़ चाहिए। सो देखते हैं अभी क्या बनता है आपके सामने। इसमें देखें 917 वर्ड का आर्टिकल लिख रहा हूँ, अभी 1000 का भी नहीं लिखा। आप 1000 का भी लिख सकते हैं, 600 का भी लिख सकते हैं। कोशिश करें 300 से ज़्यादा, लेकिन 300 से कम के आर्टिकल के ऊपर अप्रूवल नहीं मिलता। ये बात आप जहन में रखें, जहन नशीन कर लें। सो जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको कॉपी पेस्ट करके पिक्चर जनरेट करना भी बता देता हूँ। सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम दें। डेली का एक आर्टिकल भी पेश करते हैं तो बेस्ट है। 40 आर्टिकल होंगे या 20 आर्टिकल होते हैं देन अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 20 से 40 आर्टिकल हो जाते हैं इट्स मीन तब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक आने लग जाता है। अगर आप इसी तरह पोस्ट करते रहते हैं, इसी तरह आर्टिकल लिखते रहते हैं, इसी तरह इश्यू करते रहते हैं। अब देखो उसने मुझे दोबारा 2% कॉपीराइट दे दिया। अब मैं इसको भी रिमूव करके आपको 100% यूनिक बना के दिखाऊंगा। ये आपके सामने कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा उसको डिलीट कर दूँ और आगे चला जाऊँ। मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मैं तो कर लूँगा लेकिन आप लोगों को लिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह 100% यूनिक कर सकते हो, वो चीज़ करके दिखाऊंगा आपको अभी। बहुत ही ईजी है यार, बस थोड़ा सा टाइम लगता है।
इंशाल्लाह आप सीख जाओगे ये चीज़। देखो इसने मुझे 4% दे दिया। अब इसने कोई और चीज़ डिटेक्ट कर ली है कि यार ये चीज़ भी गूगल के ऊपर ऑलरेडी इस टाइप में अवेलेबल है। तो आप 2-3 दफ़ा करते हो वो फिर भी अगर आपको डिटेक्शन दे रहा है तो आप उस सेंटेंस को रिमूव कर सकते हो। रिमूव करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो उसने मुझे 2 जगह पकड़ा है। अब मैं देखता हूँ उसने मुझे कहाँ कहाँ उसने मुझे, देखो अब उसने मुझे यहाँ पे रोका है, देयर आर द समथिंग टू हेल्प अडेप्ट। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्यों, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है, 5वें में। और इसने मुझे यहाँ पे भी पकड़ा है, 2 सेंटेंसेस ना पकड़े हैं। आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता पूरा आर्टिकल पढ़ने का, एक चीज़ ये भी है। तो सिंपली मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। सॉरी, यहाँ से पता लग जाएगा। लास्ट की सी में प्रैक्टिस वाला जो है वहाँ से मैं इसको यहाँ से यूँ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये 5वें का पहला हेयर आर द सम टिप्स वाला भी पॉइंट मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर अब मैं इसको करता हूँ तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। देखें, आप ये नहीं समझें कि मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो मैंने एक हल बताया कि रिमूवल वाला किस तरह करना है, स्कैन किस तरह हटाना है। अभी मेरा आर्टिकल हो गया तकरीबन 900 वर्ड का, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट, इंशाल्लाह ये अभी 100% यूनिक आएगा। जो डिटेक्शन थी वो मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। उसकी यही वजह है कि वो डिटेक्शन जब रिमूव होगी तो ये मुझे नहीं देगा, और उसको किस तरह चेंज करना है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे था हेयर आर द सम टिप्स, तो मुझे वो ना भी लिखता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने इसलिए उन दोनों को डिलीट कर दिया। अब सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और साथ ही कैनवा खोल के मैं आपको इसकी इमेज जनरेट करना सिखा देता हूँ। आप कैनवा ओपन कर लें या कोई भी AI टूल यूज़ कर लें। मैं तो कैनवा ही यूज़ करता हूँ, सॉरी, हाँ, चैट GPT ओपन हो गया गलती से दोबारा। तो मैं तो मेरे जितने भी आर्टिकल लिखे मैंने हेल्थ के ऊपर, मैंने उनके लिए कैनवा यूज़ किया, बिकॉज कैनवा इज़ द बेस्ट ऐप। यहाँ बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आता, आप अपनी इमेज खुद जनरेट करते हैं, अपना लोगो लगाएं ऊपर, और कुछ जो करना है आप करें। ये सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको। कॉपी पेस्ट करने से अच्छा ये इमेज इस तरह बना लें। अब मेरा जो आर्टिकल का टॉपिक था, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा था कोरियन डिजीज़, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मुझे पता है मेरा आर्टिकल हेल्थ के रिलेटेड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसके ऊपर इसको कहते क्या हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये एक इमेज आ गई, ठीक। मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे इमेज ओपन हो गई मेरे पास। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके कस्टमाइज दिस पे कर दूँगा, ठीक है। और मैं एक और इमेज देख लेता हूँ। देखो ये डिजीज़ की एक और आ गई है, मैं इसको भी ओपन कर लूँगा और मैं इसको नीचे, बल्कि ये इसके रिलेटेड है नहीं तो उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिंपली अब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूँगा, कोरियन एंग्री की जगह कोरियन डिजीज़ कर दूँगा। मैं कंट्रोल V करूँगा तो ऑटो पे हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा इसे मूव कर दूँगा, ठीक है। अब सिंपली मैं एक चीज़ करनी है, वो मैंने लोगो अपना अपलोड किया हुआ है, मैं यहाँ से लोगो ये करूँगा और ये एडिट फ़ोटो पे चले जाऊँगा। मेरे पास प्रो वर्जन है तो इसलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकता हूँ। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सिर्फ यहाँ पे प्लेस करना है किसी एक कोने पे। उसके लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। अब ये हो गया इस तरह, ठीक है। अब कोई ये नहीं कह सकता ये कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है।
इसका चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। क्या हो गया, अब कोई कुछ कह नहीं सकता। अब सिंपली मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा अपने ब्लॉग के ऊपर। देखो ये 100% यूनिक आ गया आपके सामने। अब मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाना है, मैंने इसके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है। देन मुझे आ जाना है अपने इधर क्रोम पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद ये मेरा आर्टिकल यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब सिंपल एक चीज़ करनी है, यहाँ पे मुझे अपने कंपनी नेम लिखना है, मीन्स जो मेरा ब्लॉग है मैं उसका नाम लिखूँगा। ये मेरे ब्लॉग का नाम है, मैं लिख चुका हूँ। अब सिंपली मुझे यहाँ से इसको कट करना है, बिकॉज क्योंकि ये मेरा टाइटल है। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। अब देखो ये मेरी एक हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, मैं इसको बोल्ड करूँगा और यहाँ से मेजर हेडिंग के नाम से दूँगा। देन मैं इसको हेडिंग के नाम से दूँगा। अब ये सारी मैं हेडिंग्स के ही नाम से दूँगा, बिकॉज ये सारी हेडिंग्स ही हैं। पहली वाली हमेशा मेजर हेडिंग रखना, ताकि उससे डिटेक्शन में फ़र्क ना आए कुछ भी। ये भी हेडिंग है। अब इनके अंदर भी सब हेडिंग्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह उनको करना है। ये 5 हेडिंग हो गई। पांच हेडिंग हो गई। ये हमारी छठी हेडिंग हो गई। बस अब देखो 6 हेडिंग्स हमने बना ली। अब सिंपली हम आएंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले इसको बोल्ड करूँगा, बिकॉज ये वो है जिसको मुझे रैंक करवाना है, ठीक है। CIDP मुझे इसको भी रैंक कराना है। COPD मुझे इस पर भी रैंक कराना है। CKD इसके ऊपर भी रैंक कराना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, मुझे इन सब के ऊपर रैंक कराना है। ठीक है, मैं इन सबको बोल्ड कर दूंगा। देन अब नीचे अगर आओ तो ये देखो, ये हमारे पास वो हेडिंग्स हैं जो मैं आपको कह रहा था। कंट्रोल Z करते हैं, सिर्फ हेडिंग की जगह इनको मेजर हेडिंग कर दें, इसको स्टैक करें और इसको पैराग्राफ कर दें और इसका बोल्ड रिमूव कर दें, ठीक है। सिंपल आपने दोबारा इसको माइनर हेडिंग में जाके इसको अनबोल्ड कर देना है। पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये ऑटो पे हो जाएगा। इसको भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर लें और अनबोल्ड कर लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इस तरह आप पूरा आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल लिखने के बाद आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक लिंक के अंदर वो चीज़ रखनी है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं। अगर हेल्थ का है, अभी मैं तो इस वर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कस्टम पे करूँगा, मैं यही वर्ड यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद लोकेशन हमें कुछ नहीं करनी, सर्च के अंदर हमें इस वर्ड को ज़रूर हाईलाइट करके करना है। अब जैसे ये वर्ड है, इसको रैंक कराना है, यहाँ से यूँ करूँगा, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपली पेस्ट इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब लेबल्स के अंदर जो मैंने वो उसको कीवर्ड्स दिए थे, यहाँ पे मैंने कॉपी किए थे, मैं इनको दोबारा से कॉपी करूँगा। यहाँ से ही मैं बाकी चीज़ें ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आपको A to Z बता चुका हूँ कि काम किस तरह करना है। अब सिंपली मैं यहाँ के इनको पेस्ट करूँगा और इनके आगे कॉमे लगाता जाऊँगा। ये आप एक लिखो, दो लिखो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेबल का आपके ऊपर होता है। सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई मेरी लेबल्स कंप्लीट, मेरी सर्च डिस्कशन कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इंसर्ट इमेज जाऊँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूँगा, चूज़ फाइल पे जाऊँगा। चूज़ फाइल के बाद ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, मैं इसको ओपन करके, डाउनलोड करने के बाद इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज करूँगा। एक्स्ट्रा लार्ज करने के बाद मैं इसका ये
जो लिंक है ये भी रिमूव कर दूंगा ताकि कोई भी ओपन करे तो वो उसको ये ना पता लगे कि कॉपीराइटेड। ठीक है, ये आपने हर इमेज को इसी तरह करना है। ये हो गया। अगर मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये आर्टिकल कुछ इस टाइप का आपके सामने शो होगा। ठीक है, ये देखें ये इस टाइप का होगा। अब मैं इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर देता हूँ, यहाँ ये भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पब्लिश कर दिया मैंने मेरा आर्टिकल। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा काम। गूगल सर्च कंसोल में जाऊँगा। गूगल सर्च कंसोल में आ गए, सर्च कंसोल टूल पे जाऊँगा, स्टार्ट नाउ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो अपनी मेरे टोटल 4 वेब सर्च आए हैं अभी तक। ठीक है, न्यू आर्टिकल है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा दूँ। नो टोटल इम्प्रेशन 4 क्लिक्स आई हैं। सही है, ये अब आएगा, ये आएगा। मुझे पता है इसके ऊपर काम आएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है ये मुझे पे करेगा। तो इस तरह आपने मेहनत करनी है। नया है, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता रैंक कर जाएगा। अब देखो यहाँ साइड मैप पे जाना है। साइड मैप पे मेरे 9 आर्टिकल, अभी मैंने 10वां लिख चुका हूँ। अभी मैं सिंपली पहले वो आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दूँ। पेस्ट करके मैं इसको इंटर कर दूँ। इंटर करने के बाद मैं रिक्वेस्ट इंडेक्स करूँगा। ये काम आपको प्रॉपर करना है, देन जाके आपका काम ख़त्म होगा एक आर्टिकल का। अभी जो मेरा आर्टिकल एक मैंने लिखा है अभी, उसका मेरा आर्टिकल का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये चीज़ें मैं आपको तब तक बताऊँगा जब तक मेरा आप लोगों का रैंक नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको करना सिखाऊंगा। अभी ये कंप्लीट होता है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक ऐसी ट्रिक दिखाएंगे या कुछ ऐसा करते हैं यूनिक कि कोई लाइव सेशन कर लेते हैं आप लोग। मैं अभी एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी डाल दूंगा, जिसने लाइव सेशन करना है यूट्यूब पे मेरे साथ वो आ सकता है। और बाकी ये है कि जैसे 2K होंगे हम लाइव सेशन भी करेंगे उस दिन। ठीक है, ये अब आपको वादा करना है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव आना चाहना है तो आप आ सकते हैं। ये मैंने अभी दोबारा रिक्वेस्ट अगेन की है। इसके बाद मैं टेस्ट लाइव करूँगा। टेस्ट लाइव से हमें पता लग जाता है हमारा आर्टिकल लाइव होगा हो सकता है या नहीं होगा, ये उसी टाइम बता देगा। हो जाता है तो ग्रीन टिक आएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखो गोटेड कर लिया, मैं टेस्ट लाइव पे करूँगा। अब इसके बाद मेरा एक और काम रह गया, वो मेरा काम रह गया साइड मैप को री एंटर करना। री एंटर करने का मतलब ये होता है कि साइड मैप को पता लग जाए कि मैंने एक और आर्टिकल भी लिख दिया है, ताकि वो गूगल सर्च कंसोल को पता है इस बंदे के टोटल 10 आर्टिकल हैं और गूगल कंसोल उसको वेरीफाई करे, हाँ भाई इसने 10 लिखे हैं, 10 के 10 इसने इंडेक्स कर दिए। अब देखो यहाँ पे ये मेरा पेज URL इज़ अवेलेबल टू द गूगल। अब मैं वापसी आऊँगा, मेरा काम है साइड मैप के ऊपर। अब यहाँ पे 9 आर्टिकल हैं और यहाँ पे 10 आर्टिकल हैं। अब देखो इंशाल्लाह ताला ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद साइड मैप पे आने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। इंशाल्लाह ताला ये यहाँ पे अभी सक्सेस और 10 आर्टिकल लिखा हुआ आ जाएगा। देख लें आपके सामने, ये देखें मैंने एक एक चीज़ की है तब जाके ये चीज़ें हुई हैं। आप ये चीज़ करेंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप लोगों को A to Z चीज़ समझ आ गई होगी, किस तरह काम करना है, किस तरह ब्लॉग लिखना है। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता मेरे बहन भाइयों। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियो लाता हूँ तो यार 2 हफ्ते के अंदर 2K करा दो। यकीन मानो गिव अवे, बहुत बड़ा गिव अवे होगा आप लोगों के लिए। बिकॉज मेरा तो कुछ नहीं है, मैं आप लोगों का फ़ायदा ही सोच रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय।